ही फेवरेट फेस वॉश नहीं था, मैं कॉन्स्टेंटली इसको चेंज करती रहती थी। मुझे यूट्यूब से काफी अच्छा पैसा मिलने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो अपना पूरा खर्चा उठाती हूँ। एक रशियन ने मेरा चैनल क्रिप्टो करेंसी का एडवर्टाइज करने के लिए हैक कर लिया, पैसा मिलना बंद हो गया था। अगर आप स्किन केयर में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के इस चक्रव्यूह में फंस गए हो, सो दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड फन और इसमें मैं अपना स्टोरी शेयर करने वाली हूँ ऑनेस्टली एंड ओपनली। सो गाइज, अराउंड अगस्त 2020 मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट की और अप्रैल 2021 में जाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग्स तो बिल्कुल जीरो है। अगर कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के हाथ में उसका पॉकेट मनी से अराउंड 4 to 5 टाइम्स ज्यादा पैसा आ जाए तो वो क्या करेगी? आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वो जिस चीज को लेके सबसे ज्यादा डेस्परेट है ना, उसमें वो इन्वेस्ट करेगी। रिटर्न्स आए ना आए ये तब वो नहीं सोचेगी, बस इन्वेस्ट करेगी। मैंने भी किया है। किसमें? ऑब्वियसली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और थोड़ा बहुत शॉपिंग में। पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था। व्हाई? बिकॉज मुझे 8 साल से बार बार पिंपल्स हो रहा था। पिंपल्स होते हैं, कुछ महीने मेरे स्किन साफ रहते थे एंड अगेन पिंपल्स होते थे और उसको ठीक करने में मेरा और 6-7 महीना लग जाता था। अगर आप मेरे लॉन्ग टर्म फॉलोअर हैं, प्लीज आप मुझे अप्रैल 2021 से पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आपने कभी मुझे कमेंट में क्वेश्चन किया है, मोनालिसा आपका फेवरेट फेस वॉश कौन सा है, मेरा आंसर रहा होगा मैं फेस वॉशेस फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती हूँ। एक्चुअली मैं उससे जल्दी बोर हो जाती हूँ। आई कैन बेट कि मेरा आंसर यही था। आप बोलोगे ऐसा कोई कमेंट में आंसर देता है क्या? यस, मैं ज्यादा ऑनेस्ट, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो जाती हूँ, मैं ऐसे आंसर देती थी एग्जैक्टली क्योंकि मेरा खुद का ही फेवरेट फेस वॉश नहीं था, मैं कॉन्स्टेंटली उसको चेंज करती रहती थी। स्किन केयर ना शुडंट बी फॉर फन। ये होना चाहिए जैसे कि आपका डेली डाइट, आपको हर रोज चाहिए ना एक बैलेंस डाइट, इसी तरह का आपका स्किन केयर होना चाहिए जो बेस्ड अपॉन नेसेसिटी होना चाहिए ताकि आपका स्किन लॉन्ग टर्म में हेल्दी एंड फ्लॉलेस रहे। अभी आप किसी को सुने होंगे ये बोलते हुए कि मैंने अपना स्किन केयर किया है एंड आई फील रिग्रेट अबाउट इट। एब्सोल्युटली नॉट। बट आप बोलते सुने होंगे किसी को कि वो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स का वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस होके, एक्चुअली उनका काम है इन्फ्लुएंस करना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। वीडियोस देख के आप ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे हो जो काफी महंगा था और बिल्कुल भी आपके स्किन के लिए काम नहीं किया, तब आपको रिग्रेट आया होगा। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जो चक्रव्यूह है उसमें कैसे फंस गई थी और मुझे ये कब रियलाइज हुआ। मुझे यूट्यूब से काफी अच्छा पैसा मिलने लग गया था अराउंड सितंबर 2020 से। मैं तो एकदम स्टड बन के मम्मी पापा को ये भी डिक्लेयर कर दी थी कि अब से मैं अपना खर्चा खुद ब खुद उठाने वाली हूँ। आप सोचोगे लड़की ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ली थी, एक्चुअली ये सरकाज़म है, थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा। यूट्यूब का पैसा कैसा होता है कि सपोज ये जनवरी है, जनवरी 2022, मुझे दिसंबर 2021 का मेरे अकाउंट के लिए जो पैसा हुआ है वो यूट्यूब जनवरी 21 2022 में वो रिलीज करेंगे और बैंक अकाउंट में पहुंचते पहुंचते 3-4 दिन लग जाता है, तो अराउंड 24 को बैंक अकाउंट में वो आ जाता है। पर वो मेरे लिए अगले महीने का 15 तक भी नहीं रहता था, उससे पहले खत्म हो जाता था। वैसे मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं करती थी तो मुझे काफी कम पैसा मिलता था एंड ऑल्सो मैं रैंडमली वीडियोस अपलोड करती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करना है या फिर 4 वीडियोस, मैं एक रूटीन बना के अपलोड नहीं करती थी क्योंकि यूट्यूब वॉज फन फॉर मी। मेरे लिए जो काम कर रहा है ऑनेस्टली दैट्स मैं वही बताती हूँ, इसलिए मेरा कंटेंट भी डिफरेंट होता है। द इंडियन गर्ल, अ गर्ल हु इज इंडियन, और उसके लिए जो सारी चीजें काम कर रहा है, हाउ वो अपना मेंटेलिटी चेंज कर रहा है एंड कैसे वो सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करता है, इन सबको लेके मेरा चैनल है। यही सोच के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट भी की थी। बट काफी मैं खुश थी, ओके जो पैसा मुझे मिल रहा था मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो अपना पूरा खर्चा उठाती हूँ।
इसीलिए मैं खुश थी, इसलिए मेरा ज्यादा डिमांड भी नहीं था। एक्चुअली बाकी सारा चीजें तो मम्मी पापा देख रहे थे। बट जिंदगी एक बड़ी कठिन चीज है, ये इतना स्मूथ तो नहीं चलता है। मेरे साथ भी सेम हुआ। अप्रैल 2021 को एक रशियन ने मेरा चैनल क्रिप्टो करेंसी का एडवर्टाइज करने के लिए हैक कर ली। भाई उसको क्या मिला मुझे नहीं पता, पर मेरा बहुत नुकसान हुआ था। ओके, उसने हैक किया तो किया, फिर मुझे वापस मिला था कुछ दिन के लिए, उसने डिलीट कर दिया। फिर अब जी पैसा मिलना बंद हो गया था। तब मैं पड़ गई थी बहुत मुश्किल में, क्योंकि मैंने तब रियलाइज किया कि मेरे बैंक अकाउंट में तो सेविंग्स नाम का चीज ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसी टाइम पे थैंक गॉड मेरा बॉयफ्रेंड जापान से इंडिया आ गए थे, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। 1 साल के लिए वो इंडिया में रुक सकते थे। दैट्स वाई मैंने मनाली का ट्रिप प्लान किया था। तब 1 महीने का मनाली का ट्रिप हम लोग प्लान किए थे। तब मैं देखी कि वो इतना कंजूसी से, इतना बार्गेनिंग करके चीजें को कर रहे हैं। मैंने उनको बोला, तुम तो इतना कमाते हो, तुम इतना क्यों कंजूसी कर रहे हो, बार्गेन कर रहे हो? तब जाके उसने मुझे समझाया कि कोई कमाता है तो मतलब उसके पास 3 चीज होना चाहिए। आई वॉज लाइक, व्हाट आर द 3 थिंग्स? उसने बोला, फर्स्ट सेविंग्स, कभी भी इमरजेंसी आ सकता है लाइफ में, सेविंग्स होना जरूरत है। तो मुझे तब समझ में आया, ओह मेरा तो सेविंग्स 0 है, चलो पहला कैटेगरी में मैं नहीं है। दूसरा चीज है एसेट्स, लाइक घर, गाड़ी। ओके, तब मैं समझी, ओके मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो भी है वो मम्मी पापा का है। ये भी मेरे पास नहीं है, मैंने ये भी हासिल नहीं किया है। तीसरा चीज उसने मुझे समझाया, एक्सपेंडिचर, अपना खुद का खर्चा खुद उठाना। मैंने बोला, वो ये तो मैं करती थी। उसने बोला, क्या तुम अपना पूरा रेंट, खाने पीने का खर्चा, कॉलेज का ट्यूशन फीस सब कुछ उठा पाते हो? तब मुझे वो सरकाज़म समझ में आ गया। मेरे पास अपना खर्चा खुद उठाना मतलब था कि मैं अपना पॉकेट मनी खुद ब खुद अर्न करती थी। आई वॉज लाइक ओके। देन मैं अपना कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली मेरे पास तब 2 महीने मुझे सिंगल पैसा भी यूट्यूब से नहीं मिला था, क्योंकि मेरा चैनल हैक होके पूरा डिलीट होके रहा था। और यूट्यूब को बहुत टाइम, अराउंड 1.5 महीने लग गया था। 1 से 1.5 महीने लगा था वो चैनल को वापस अपने मेरे हाथ में ट्रांसफर करने के लिए विथ ऑल द डेटास। तब मेरे पास अर्निंग बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट की। कॉस्ट कटिंग करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा इन्वेस्ट करती थी मैं, फालतू का इन्वेस्टमेंट किसमें करती थी। तो मैंने देखा कि मैं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो स्किन केयर पे की हूँ। और ऐसा नहीं है कि सारा प्रोडक्ट्स काम किया है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स तो काम भी नहीं किया। एक दिन ना बैठी थी, काम नहीं था, ऐसा ही होता है ना कि इंसान के पास जब काम नहीं होता है। मैं वो जो खाली बॉटल्स था ना, उसका पीछे जा जाके सबका MRP चेक कर रही थी और उसको एक पेन और डायरी में नोट डाउन कर रही थी। तब मैंने नोटिस किया कितने हजार का मैंने खर्चा किया है। वैसे पूरा बर्बाद भी नहीं किया था पैसा, कुछ मैं घर के लिए भी इन्वेस्ट की थी, लाइक वाटर प्यूरिफायर खरीदी थी, वॉशिंग मशीन खरीदी थी, वो जो स्टेयरकेस का रेलिंग होता था वो भी लगवाई थी। कुछ अच्छा काम भी मैंने जिंदगी में किया है भाई। इंडियन मार्केट में आप नोटिस करेंगे हर रोज एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है और वो अपने साथ नया 10-12 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा खरीदना है, कौन सा अच्छा है। फाइनली मुझे ये चीज इतना रिसर्च के बाद मिला कि जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी प्रॉमिसिंग एंड टोटली रिसर्च बेस्ड। उनके ऊपर सालों का रिसर्च पेपर्स आपको अवेलेबल मिलेगा। बट जो ये सारे कॉमर्शियल चीजें होता है ना, वो एक्चुअली ज्यादातर ट्रेंड पे बना हुआ होता है। लाइक ऑनियन आपका हेयर फॉल को रोकेगा, एक्चुअली मेरे लिए भी एक काम किया है, पर एक्चुअल जो ऑनियन जूस था वो मैं कंटिन्यूअसली लाइक वीक में 2 दिन करके 6 महीने लगाई, फिर जाके मुझे हेयर रीग्रोथ नोटिस हुआ था। बट ये सारे जो कंपनीज है, ये शैम्पू से लेके, कंडीशनर से लेके, हेयर मास्क से लेके, हेयर ऑयल से लेके, हेयर सिरम तक सारी चीजों में ऑनियन डाल दिया। ऑनियन का भाव सेंचुरी कर रहा है मार्केट में। आप बाजार में चाट खाने जाएंगे ना तो आपको ऑनियन की जगह पे मूली मिलता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ऑनियन का स्कार्सिटी इन लोगों की वजह से ही है। पहले मेरी स्किन पे बहुत पिंपल्स होते थे, लाइक जब मैं मनाली पहुंची तब मेरे स्किन पे आउटबर्स्ट ऑफ पिंपल्स था। मैं आपको थोड़ा बहुत क्लिप्स एंड वीडियो शो कर रही हूं तो आप देख सकते हैं, इतना ज्यादा पिंपल्स था।
मैं उसको टाइम देके धीरे धीरे मेरे अपने स्किन को क्लियर की और इतना अच्छे से क्लियर हुआ है कि लास्ट 2 महीने में मुझे पीरियड पिंपल्स भी नहीं आए। ये एक्चुअली आई थिंक लास्ट 10-12 साल में पहली बार हो रहा है कि मुझे पीरियड पिंपल्स नहीं आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने अपना जो स्किन केयर रूटीन है उसको सिंप्लीफाइड किया है एंड इफेक्टिव बनाया है। फर्स्ट, आपका नेसेसिटी है एक जेंटल क्लिंजर यानी फेस वॉश जिसका पीएच होना चाहिए इन बिटवीन 4.5 to 6.5। आप ये सोचोगे कि कौन सा फेस वॉश यूज करें, मार्केट में तो इतना सारा फेस वॉशेस है। आई विल से वन आंसर दैट इज सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर। ये प्रोबेबली 1970s से मार्केट में है, टन्स ऑफ रिसर्चेस अवेलेबल है इसमें एंड ये स्टिल उतना ही अच्छा काम करता है जितना ये पहले करता था। पर इसमें पैराबेन्स है, एसएलएस है। ऑल्दो पैराबेन्स खराब नहीं है, इसके ऊपर अभी भी कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये प्रूव कर पाए कि पैराबेन से कैंसर होता है। ये टोटली एक मार्केटिंग थिंग है। सो गाइज, बट एसएलएस इसमें भी बहुत कम अमाउंट में है, बट किसी किसी पीपल को इन सारी चीजों से दिक्कत होता है। यू कैन ट्राई बायोडर्मा माइसेलर जेल फेस वॉश। अमेजिंग फेस वॉश, excellent innovation, awesome face wash, gentle face wash, you can use it। एक gentle pH balance face wash, that is what you need। अगर आप काफी ज्यादा मेकअप करते हो या फिर आप काफी हेवी सनस्क्रीन यूज करते हो और उसको बार बार रीअप्लाई करते हो दिन में क्योंकि आप हेवी सन एक्सपोजर में रहते हो, देन आपको एक मेकअप रिमूवर चाहिए। और जो सारा क्लिनजिंग ऑयल्स और क्लिनजिंग बाम्स होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है और ऑयली स्किन वालों को तो ये डर लगा रहता है कि ये पोर ना क्लॉग करते, ज्यादा पिंपल्स ना आ जाए। यूज माइसेलर वाटर्स, दे आर वेरी जेंटल, अफोर्डेबल एंड अमेजिंगली मेकअप को रिमूव करता है। टोनर, नॉट नेसेसिटी, आपको जरूरत भी नहीं है टोनर का अगर आप एक जेंटल पीएच बैलेंस फेस वॉश यूज कर रहे हैं। स्पेशली लास्ट 6-7 महीने से कोई टोनर मैं नहीं यूज की हूं, बट माई स्किन इज वे बेटर देन बिफोर। आप यूज कर सकते हो टोनर अगर वो उसमें कोई ट्रीटमेंट इंग्रेडिएंट्स है लाइक AHA, BHA, ग्रीन टी, राइस एक्सट्रैक्ट, पर ये सारा चीजें नेसेसिटी नहीं है। दीज आर एक्स्ट्रास। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, बट नॉट नेसेसिटी। और हाँ, प्लीज उस रोज वाटर यानी उस गुलाब जलों पे अपना पैसा बर्बाद मत करो क्योंकि वो उतना कुछ खास करता भी नहीं है। इट विल मेक यू फील रिफ्रेश। मेरे स्किन पे मैंने नोटिस किया है रोज वाटर उतना कुछ भी नहीं करता। अगर आप स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर लेना चाहते हो, दे आर सुपर डुपर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, एसेंसेस, यू डोंट नीड देम। अगर है आपके स्किन केयर रूटीन में, सो लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा, चेरी ऑन द टॉप फॉर अ केक, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एसेंसेस आर सुपर डुपर एक्सपेंसिव, यू डोंट नीड देम अगर आप बजट पे हो। नेक्स्ट, सिरम। सिरम में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही जरूरत है। लाइक सीरम को आपको एज अ ट्रीटमेंट आप यूज कीजिए ताकि आपका स्किन लॉन्ग रन में काफी फ्लॉलेस एंड काफी हेल्दी रहे। फर्स्ट, विटामिन सी सीरम, अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये अगर आप सनस्क्रीन के नीचे दिन में लगाएंगे तो आपका सनस्क्रीन का जो इफेक्टिवनेस है उसको एनहांस कर देता है। ये आपके स्किन से जितना भी दाग धब्बे है उसको रिड्यूस कर देता है एंड ऑल्सो इट इज कोलेजन बूस्टिंग। ऑल्दो एल एस्कॉर्बिक एसिड को छोड़ के बाकी सारा जो विटामिन सी डेरिवेटिव्स है ये कोलेजन बूस्ट करता है या नहीं, उतना रिसर्च अवेलेबल नहीं है। बट विटामिन सी सीरम्स आर लिटरली अमेजिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट्स देता है। ये स्पेशली हेल्पफुल है अगर आप इसको दिन में यूज करेंगे तो। अगर एग्जिस्टिंग डार्क स्पॉट्स वगैरह है, विटामिन सी सीरम लिटरली ऑसम प्रोडक्ट। नेक्स्ट, नायासिनामाइड, एक विटामिन B3 का फॉर्म है, ऑलराउंडर इंग्रेडिएंट आप बोल सकते हैं। ये काफी स्टेबल है, ये आपके लिए बहुत सारा काम करेगा। फर्स्ट, आपका जो ऑयलीनेस है, ऑयल प्रोडक्शन है, उसको ये रिड्यूस करेगा। आपका स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, दैट्स व्हाई ये आपके जो एग्जिस्टिंग पिंपल्स है उसको भी काम डाउन करने में मदद करता है। सो इट्स ओवरऑल एन इंग्रेडिएंट जो हर कोई इसको यूज कर सकता है, बट इसका परसेंटेज मैटर करता है क्योंकि
अगर आप 10% नाइसिनामाइड सीरम के तरफ सीधा एक हीरो बन के चले जाते हैं, देन प्रोबेबली इससे आपको पर्जिंग होगा, क्योंकि किसी किसी का स्किन इसको टॉलरेट नहीं कर पाता है हायर परसेंटेज ऑफ नाइसिनामाइड सीरम। सो अब 2%, 4%, 5% से मैक्सिमम स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने मार्केट में देखा 15% नाइसिनामाइड सीरम। कोई ऐसा डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होगा जो आपको एडवाइस करेगा कि आप 15% नाइसिनामाइड सीरम यूज करें। ये टोटली एक मार्केटिंग थिंग है गाइस। आई कैन से यू loudly and clearly, it's totally a marketing thing, nothing else. More than 10% your skin doesn't require at all. Third, having a retinoid or retinol or granactive retinoid or tretinoin or adapalene, whatever you want to say it, एक विटामिन ए डेरिवेटिव होना चाहिए स्किन केयर में। वाई विटामिन ए डेरिवेटिव लाइक रेटिनॉइड्स होना चाहिए? बिकॉज ये आपका सेल रीजनरेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, एंड बाय डूइंग दैट ये आपके पोर्स को क्लियर रखता है। दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स गाइस बिकॉज ऑफ रेटिनॉइड। एनी रेटिनॉइड यू कैन यूज। ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो इसी तरह से ये डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। इवन ट्रेटिनोइन एग्जिस्टिंग जो रिंकल्स है उसको भी रिमूव करके स्किन को स्मूदन आउट करता है। एक ही FDA अप्रूव्ड चीज है जो एग्जिस्टिंग रिंकल पे काम करता है, इसके ऊपर टन्स ऑफ डेटाज अवेलेबल है। ऑल्सो ये आपको पोर्स को जब क्लियर करेगा, तब साथ ही साथ आपके स्किन को पिंपल से दूर रखता है। लाइक मी, ट्रेटिनोइन मेरा पूरा स्किन केयर गेम को चेंज कर दिया है। आई डोंट हैव एनी सिंगल पिंपल राइट नाउ, ऑल्दो आपको मार्क्स दिखेगा। ये देखिए, मैं चारों तरफ लाइट लगा के बैठी हूं ताकि आपको क्लियरली ये सारा मार्क्स दिख जाए। दीज आर ऑल द मार्क्स, बस इसी एरिया में है। बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे अभी कोई एग्जिस्टिंग पिंपल्स नहीं है। दर्दनाक सिस्टिक पिंपल्स मुझे होता था। नेक्स्ट, मॉइस्चराइजर। स्पेशली अगर आप एक्ने ट्रीटमेंट्स यूज कर रहे हो, ट्राई टू गो फॉर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। सेरामाइड्स क्या करता है, आपका जो कंप्रोमाइज स्किन बैरियर है उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। आपका जो मॉइस्चराइजर होगा उसमें होना चाहिए फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स। गाइस, एलोवेरा जेल एक ट्रू मॉइस्चराइजर नहीं है, लिख के रख लो, नहीं है। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो अबाउट दिस। एंड द लास्ट थिंग, सनस्क्रीन। ऑब्वियसली अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन है, आप ट्रू जो फिजिकल सनस्क्रीन होता है, जो सिर्फ जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन होता है, उसको यूज कीजिए। सो गाइज, दिस इज हाउ आई सिंप्लीफाइड माई स्किन केयर रूटीन। एंड मुझे लगा न्यू ईयर में, ऑब्वियसली हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज, मुझे लगा इस न्यू ईयर में ये वीडियो सबसे पहले मुझे अपलोड करना चाहिए। गाइज, मैं आपके पैसा बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसी तरह से मैंने भी अपना पैसा बचाया है। एंड लास्ट 6 मंथ में मैंने अराउंड 2,50,000 रुपीज सेव किया है। यस, आई डिड इट गाइज, आई डिड इट। मैं आप देखेंगे, मैं वीडियोस बनाने वाली हूं आगे कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स को रीपर्चेस की हूं। आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स काम किया है मैं उसको कॉन्स्टेंटली रीपर्चेस करती रही हूं, एंड मैं आगे भी करूंगी बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर मी। व्हाई शुड आई नीड टू ट्राई न्यू वंस? एंड मेरा स्किन गिनी बिग नहीं है भाई, मैं उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो है, जो मुझे मिला है इतना स्ट्रगल के बाद, ये स्किन, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। So that's it for today's video guys. I hope कि ये कंटेंट आपको माइंड ब्लोइंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और गाइज, अगर आपके कोई भी टीनेजर या फिर कॉलेज गोइंग फ्रेंड है, उसके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। आई होप इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। कंपनियों से बच के रहे, वो अपना पैसा बनाना चाहते हैं, आप अपना पैसा खर्चा करोगे। सो यू नीड टू बी मोर स्मार्ट, ओके? सो बच के रहिए and stay tuned for the next video. So guys, bye bye.